सभी मित्रों को सादर नमस्ते। यज्ञ प्रत्यंत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। मेरा सवाल सभी समाज में रहने वाले बुद्धिजीवियों से है। आयुर्वेद पर शंका क्यों? ये प्रश्न मेरा बुद्धिजीवियों से है, जो समाज में अपनी श्रेष्ठता का बखान करते हैं। उन व्यक्तियों से मेरा ये प्रश्न है कि आयुर्वेद पर शंका क्यों? क्या ऐसा बिगाड़ दिया है आयुर्वेद ने कि उसके पीछे आप नहा धोकर के पड़ गए हैं? विदेशी कंपनियां दवा निकालती हैं, किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं। कोरोना जैसी महामारी इस समय हमारे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रही है। यदि उसकी दवा में स्वामी रामदेव महाराज ने यदि कोई दवा निकाल करके आपको दे दी तो उस पर इतना बवाल क्यों? मैं मान सकता हूं कि आपने जो प्रोटोकॉल बना रखी है उस प्रोटोकॉल को स्वामी जी ने फॉलो नहीं किया है। फिर भी यदि आप चाहते तो उस प्रोटोकॉल को फॉलो करके और उस दवा को देख सकते थे कि वो दवा वास्तव में कोरोना को ठीक कर रही है कि नहीं, लेकिन आपने ऐसा करना उचित नहीं समझा। आपने तो सीधा उठाया और उस दवा के विज्ञापन पर बैन लगा दिया और उस दवा पर बैन लगाते हुए सोशल मीडिया पर छा गए। जिसे देखो वो अपना विचार व्यक्त करते हुए बस यही दर्शा रहा है कि कोरोलिन जो दवा स्वामी रामदेव जी ने निकाली है, पतंजलि फाउंडेशन ने निकाली है, वो किसी भी प्रकार से कारगर नहीं है। यदि है तो कोई भी बड़ा नेता क्यों नहीं बयान देता है कि उस दवा का क्लिनिकल जांच की जाए और उस पर रिसर्च की जाए और उसका प्रैक्टिकल किया जाए, फिर उसके बाद उस दवा को मार्केट में लाया जाए? ऐसा बयान क्यों नहीं दे रहा? जबकि उल्टा बयान देने वाले राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मैं ऐसी दवा जो अवैध तरीके से तैयार की गई है उसके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा। अवैध प्रकार से भी मैं मानता हूं यदि तैयार की गई है, तब भी यदि भारत की जनता का फायदा हो रहा है, विश्व का फायदा हो रहा है, उस दवा के बनने में नुकसान क्या है? लेकिन परेशानी क्या है? फेयर लवली की जो क्रीम आती है वो बहुत ऐड करती है कि इसको लगाने से काला व्यक्ति गोरा हो सकता है। क्या आज तक कोई गोरा हुआ? नहीं। क्या आज तक उस पर आयुष मंत्रालय ने कोई बैन लगाया? नहीं। क्या आज तक कोई स्वास्थ्य मंत्री उस क्रीम पर बोला? नहीं। क्यों? पेप्सी उसमें सोडा और चीनी डाल करके सारे देशवासियों को केमिकल पिलाया जा रहा है, उस पर आयुष मंत्रालय बोला? नहीं। क्यों? उस पर रोक लगाई? नहीं। क्यों? उसके प्रचार पर रोक लगाई? नहीं। क्यों? ऐसा क्या कारण है कि आयुर्वेद के पीछे, भारतीय संस्कृति के पीछे सारा समाज, सारा समूह पीछे पड़ गया है? हमें आज आर्य संस्कृति को उत्थान के लिए एकजुट होना पड़ेगा। यदि सारी बुरी शक्तियां एक हो सकती हैं तो सारी अच्छी शक्तियों को एक होने की आवश्यकता है। यदि अभी नहीं जागे तो कभी नहीं जागेंगे। इसलिए आइए, ये जो अभी विरोध चल रहा है ये स्वामी रामदेव का नहीं चल रहा है। अभी जो विरोध चल रहा है वो आचार्य बालकृष्ण का नहीं चल रहा है। अभी जो विरोध चल रहा है वो भारतीय संस्कृति का विरोध चल रहा है, भारत के आयुर्वेद का विरोध चल रहा है। इसलिए भारत के सच्चे नागरिक बने और राजनीति को छोड़ करके केवल और केवल अपनी संस्कृति पर गर्व करने वाली बात जो महर्षि स्वामी पतंजलि ने बना करके हमारे सामने दी थी, उसको आज एक गुरुकुल के पढ़े हुए विद्यार्थी ने बाहर ला दिया। जो चप्पल पहनता है, कटिवस्त्र बांधता है, ऐसा व्यक्ति बाहर लेकर के आया, इसलिए हम उस पर भरोसा नहीं करते। ये सोच बदलने की आवश्यकता है। यदि आज नहीं जागे तो कभी नहीं जागेंगे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि इस दवा पर पूरी प्रकार से वो अपना संज्ञान लें और इस दवा का क्लिनिकल जांच कराएं और फिर समाज में उसको लेकर के आएं। और आपने शायद न्यूज़ देखी हो तो 1-1.5 महीने पहले एक न्यूज़ आई थी कि भारत ने ऐसी मशीन बना ली है जिसमें कोरोना का इलाज, कोरोना की जांच 30 से 45 मिनट में जांच आ जाएगी और उसका खर्चा 300 से 500 रुपये तक का होगा। आज तक वो मार्केट में आई नहीं। क्यों? ऐसी खबर दिखाई जाती हैं, लेकिन आज भी जो कोरोना का जांच है वो 2500 से 7000 तक की जा रही है। क्यों? जब मशीन 1 महीने पहले बन चुकी थी, मार्केट में आने में इतना समय क्यों लग रहा है? लेकिन इस पर किसी भी प्रकार का आयुष मंत्रालय संज्ञान नहीं ले रहा है। इस आयुष मंत्रालय में
और जहाँ जहाँ हमारी संस्कृति को दबाने के लिए लोग बैठे हैं उन्हें हमें खींच करके बाहर निकालना पड़ेगा। इसलिए आज जागने की आवश्यकता है। मैं आचार्य दीपक शास्त्री प्रधानमंत्री जी से और संपूर्ण भारत के प्रशासन वर्ग से मैं प्रार्थना करता हूँ, आयुष मंत्रालय से प्रार्थना करता हूँ कि निर्विरोध होकर के इस दवा का क्लिनिकल जांच कराएं और इसकी प्राथमिकता को जानें। और इसकी प्राथमिकता को जानने के साथ साथ यदि ये वास्तव में कोरोना की दवा बन करके बाहर निकल करके आई तो जिस संस्कृति, जिस आयुर्वेद को लोग हीनता की दृष्टि से देखते हैं उसका सम्मान बढ़ेगा। तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके समर्थन में लोग आएं और स्वामी रामदेव जी ने जो प्रयास किया है उनके प्रयासों के साथ खड़े होकर के उनका धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ें। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।